यहाँ से हिलना नहीं। सब रख दिया? हाँ। मुनमुन कहाँ रह गई? अंदर होगी। मुनमुन चलो। साले कड़क लगता है। मैं पहले ही कहता था ये खेल जल्दी खत्म होना चाहिए। और ये अड्डा बदलने का झंझट ही मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पता नहीं आगे और क्या करना होगा। सब्र करो, जब खेल इतना आगे बढ़ गया थोड़ा सब्र और कर लो। बस ये 2-4 दिन की और बात है। मुनमुन जल्दी करो। ठीक है, चलो लेट्स गो। चलो 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 चलो। हाँ बेटा चलो। अरे भाई, वालेकुम सलाम। आइए। कैसे हैं आप? बस बहुत ठीक हूँ, आप कैसे? जी अच्छा। पहले प्रिया, देखो कौन आए हैं। दूल्हा भाई आए हैं। भाई अरे कैसे आ गए, बताया भी नहीं। बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया। कैसे हो बेटा? अरे नहीं रहने दो, आओ। विधि कैसी है? जी ठीक है मम्मी। और देशमुख भाई, उनकी तबीयत कैसी है? आशु की खबर सुनने के बाद उनका बीपी कुछ ज़्यादा बढ़ गया, वरना वो आपसे मिलने ज़रूर आती। बेटा उनकी तबीयत खराब थी तो तुम उन्हें अकेला छोड़ के क्यों आए? इसलिए मम्मी कि मैं प्रिया को लेने आ रहा हूँ। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ? I mean, तुम्हें पता है ना, घर में बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। आशु का कोई पता नहीं है गिरीश। मम्मा पापा हम सब इतने टेंस्ड हैं। अभी मैं नहीं आ सकती। मैं सब जानता हूँ प्रिया, लेकिन मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूँ? पापा ठीक नहीं है, वहां विधि को संभालने वाला कोई नहीं है। अब मैं घर बार देखूंगा या बिजनेस? प्लीज प्रिया चलो, सामान पैक करो। गुड्डी, गिरीश ठीक है, तुम्हें फौरन गिरीश के साथ जाना चाहिए। मम्मा मैं पापा को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। देख बेटा, तू जिद मत कर, अपना सामान पैक कर। पापा सिर्फ आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। आपको पता है आप अगर परेशान होंगे तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, आशु को आ जाने दो, मैं खुद चली आऊंगी। तुम समझ रहे हो ना गिरीश? प्रिया जब से शादी हुई है मैं समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ। हर छोटी छोटी बात पर तुम बहाना करके यहाँ दिल्ली चली आती हो। मुझे लगा था विधि के बाद शायद तुम बात समझ जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को कोई एहसास नहीं है प्रिया। मुझे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, आपको नहीं है। गुड्डी, अरे आशु गुम क्या है, कोई छोटी बात है क्या? दिस इज नो वे टू टॉक। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ समझा रही थी। बहुत हो गया समझाना। खुद नहीं समझ सकती कि ये नहीं वो तुम्हारा घर है? मम्मा आप लोग वाकई चाहते हैं मैं चली जाऊं? हम सब चाहते हैं कि तू वहां चली जा बेटा। देख देशमुख साहब अकेले हैं, तबीयत उनकी खराब है, विधि अकेली है, तेरा वहां रहना जरूरी है। विधि को साथ क्यों नहीं ले आए? क्योंकि मैं उसकी स्टडीज डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और मुझे जो डिस्टर्ब कर रहे हो उसकी परवाह नहीं है तुम्हें? तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? आशु वापस नहीं आएगा तब तक तो मैं जा नहीं सकती। गुड्डी, गुड्डी। आई एम सॉरी पापा। नहीं नहीं बेटा, तेरा क्या कसूर? वो दरअसल गुड्डी अभी बहुत टेंशन में है, इसलिए पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल गई। मैं रात को उसे समझा दूंगा, कल सुबह तुम दोनों इकट्ठे जाना। हाँ बेटा, रह जाओ। सॉरी मम्मी, अगर डैडी और विधि वहाँ अकेले नहीं होते तो मैं आपकी बात कभी नहीं डालता। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है पापा। गुड्डी कभी कभी बहुत जिद करती है। इट्स नॉट गुड। उसे अपने घर जाना चाहिए। मामा ठीक है बेटा? सो रही। गुड गुड। पापा पापा हाँ जी। आप बैठ जाओ ना, इस तरह टेंस होने से मिस्टर जोग तो नहीं आ जाएंगे। He'll come, sit down ना। बेटा उसे 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया।
पापा मैं फोन करके देखूं? नहीं नहीं बार बार फोन करना ठीक नहीं है बाबा। बहुत बड़ी रकम का मामला है, पेपर फॉर्मेलिटीज में टाइम लग सकता है। अरे इतना टाइम लगता है? आया मेरा ख्याल। थैंक गॉड। भाई जो वक्त ले लिया भाई, काम हो गया? काम हो गया। गुड गुड। 5 करोड़ का ट्रांसफर था तो देर तो होने वाला, बस काम होते ही आ गया। गुड। इसको अब कैश में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम पड़ेगी हमें। कैसी प्रॉब्लम? भाई किडनैपर्स ने कहा है ना कि 500 रुपए के डिनोमिनेशन में चाहिए, और इतनी बड़ी रकम को 500 रुपए में कन्वर्ट करना एक बैंक के बस की बात नहीं है। आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं सर, एक बैंक के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। जो डोंट जस्ट अग्री विद मी, प्लीज फाइंड अ सॉल्यूशन। इसमें सोचना क्या है सर, सिंपल बात है। देखिए आप एक काम करिए, आप अपने हर फैमिली मेंबर को एक एक चेक इशू कर दीजिए। उस चेक को कैश कराने के लिए ये लोग जब बैंक में जाएंगे तो इन लोगों को बैंक से रिक्वेस्ट करनी है कि साहब हमें 500 के नोट दे दो। हाँ तो टाइम लगेगा लेकिन अपना काम तो हो जाएगा। यस आई थिंक यू आर राइट। या दिस साउंड्स क्वाइट सिंपल ना। हमारे सबके अकाउंट्स मिलाकर करीब 7 अकाउंट्स होंगे, हाँ जी तो हमारा काम हो जाएगा। एब्सोल्युटली। इसमें वक्त कितना लगेगा? सिर्फ 3 दिन की तो बात है, 3 दिन में सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओह गॉड, यानी कि और 3 दिन तक आशु को उनकी गिरफ्त में रहना पड़ेगा। पापा कभी कभी मुझे लगता है कि हमको। क्या बेटा बोल, क्या? क्या? पापा हमको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। देखिए पापा, हम लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों मोल ले रहे हैं? इतनी बड़ी रकम हम लोग दांव पे लगा रहे हैं, और किस लिए? क्योंकि कुछ गुंडों ने हम लोगों को धमकी दी है। और मेरा यह मानना है पापा कि धमकी तो वो लोग देते हैं जो खुद डरपोक होते हैं, अपनी बुजदिली को छुपाने के लिए और दूसरों को धमकाते रहते हैं। पापा एक बार अगर उनका पुलिस से सामना हो गया ना तो उनकी हालत खराब हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा। अरे बेटा, जब सारा काम इतना शुभ तरीके से हो रहा है तो फिर तुम अपना एक नया ही राग अलाप रहे हो। करण भाई, पैसे तो हाथ का बैल है, फिर आ जाए, लेकिन अगर एक बार जान चली गई ना तो फिर नहीं आएगी। अरे मेरा आशु, आशु, करण भाई। पापा पुलिस को इन्फॉर्म करने से कुछ। बेटा मैं इस हक में हूं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। जो किडनैपर्स ने डिमांड की है सिर्फ वही करना चाहिए, प्लीज। अली ये लो बेटा, इसे बैंक में जमा कराओ और इन सब के नाम अलग अलग चेक निकालो। जी बेटा। भैया मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पैसे हम किडनैपर्स को देने जा रहे हैं वो पापा की पूरी जिंदगी की कमाई है। उनका सब कुछ बेचने के बाद हमने ये पैसे इकट्ठे किए हैं, और ये देने के बाद पापा के पास तो कुछ भी नहीं बचा। पापा को पैसों से लगाव नहीं है, हमारे लिए आशु की जिंदगी ज्यादा कीमती है। लेकिन भैया ये पैसे बचाए भी तो जा सकते हैं। वो कैसे? देखिए किडनैपर्स को पैसे देने के लिए मैं जाऊंगा, मेरे पीछे पम्मी मुझे फॉलो कर रही होगी। आशु मेरे पास आते ही पुलिस उस पर अटैक करेगी, पैसे भी हमारे पास। मम्मी के साथ हुई? हाँ हाँ। पागल हो गए तुम? तुम्हें पता है इस तरह तुम आशु की जान को कितना खतरा पहुंचा रहे हो? खन्ना साहब को अगर इस बात का पता चला ना तो इतना बिगड़ जाएंगे तुम पे राहुल। जोक साहब, आशु मेरा बेटा है, मैं सोच समझ कर ये रिस्क ले रहा हूँ, और मेरा प्लान फुल प्रूफ है।
हेलो, मैं सोनी बोल रहा हूँ। हाँ कहिए मिस्टर सोनी, क्या खबर है? खबर बहुत अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आज करण खन्ना के यहाँ पुलिस आई थी, आशु के बारे में पूछताछ कर रही थी। लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से। तुम लोग आशु को किसी डॉक्टर के पास ले गए थे। हाँ वो ले जाना पड़ा था, वो बच्चा थोड़ा बीमार पड़ गया था। तुम लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे भी बाप है जो तुम्हारी आंखों से काजल चुरा के ले जाते हैं और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता है। मतलब क्या तुम्हारा? उस डॉक्टर के हाथ पे आशु के स्कूल का बैच कैसे लगा? स्कूल का बैच? हाँ, उस डॉक्टर ने वो बैच पुलिस को दे दिया। पुलिस इंक्वायरी करते करते यहाँ तक पहुंच गई। उस साले डॉक्टर को पानी पिलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना, वरना पुलिस और चौकन्नी हो जाएगी। खन्ना साहब के घर वालों ने पुलिस को तो चौकन्ना कर ही दिया होगा। हमारी किस्मत अच्छी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। बस तुम अब एक काम करो, करण खन्ना को 1-2 झटके और दे दो, ताकि वो जल्दी से जल्दी रुपयों का इंतजाम करे और अपनी जुबान बंद रखे। समझ गए? ठीक है, ओके। I'm sorry, पापा। मैं आशु का स्कूल बैच देखकर इमोशनल हो गया। I'm sorry। ना ना पुत्र, मैं समझता हूँ जब औलाद मुसीबत में होती है तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है बेटा। लेकिन ये मोहब्बत जो तुझे तड़पा रही है उसका तकाजा है कि हम सबसे काम लें, अपने जज्बात पर काबू रखें। बस 1-2 दिन की बात है बेटा, आशु जरूर वापस आ जाएगा। पापा, पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि आशु की तबीयत खराब है। हाँ बेटा, पर हम दुआओं के अलावा क्या मांग सकते हैं? बस भगवान उसे जीता रखे, भगवान उसे जीता रखे। 1-2 दिन में पैसे का इंतजाम हो जाएगा, हम पैसे उनके मुंह पे मार के अपना बच्चा वापस ले आएंगे बेटा। तो फिक्र मत कर, आशु सही सलामत है, मुझे यकीन है। पापा, लेकिन वो इंस्पेक्टर काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। मम्मा ने उसकी बातों का जवाब काफी चतुराई से दिया, लेकिन वो इस बात को समझ रहा था कि मम्मा उससे कुछ छुपा रही है। तुम कहना क्या चाहते हो बेटे? यही ना कि उस ऑफिसर को हम सच बता दें, उसके स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस पर यकीन करके आशु की जिंदगी का रिस्क मोल नहीं ले। तुम जिद क्यों करते हो? मम्मा, मैं पापा की जिंदगी भर की कमाई को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता। वैसे ही मेरी वजह से। हेलो 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 मिस्टर करण खन्ना, कैसे मिजाज हैं आपके? कहिए। यानी कि मिजाज ठीक ठाक है आप? अगर ठीक ना हो तो कहिए, हम ठीक कर देते हैं। अब ये आपकी बातचीत का ढंग क्यों बदल गया? बदल गया? हम तो नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं बदले। और खैरियत इसी में है कि तुम भी बिल्कुल मत बदलो। सुना है तुम्हारे घर पुलिस आई थी? चौंक गए? सोच रहे हो कि हम तक खबर कैसे पहुंच गई? 24 घंटे तुम्हारे मकान और तुम्हारे खानदान पर नजर रखी जा रही है। वहां पर परिंदा भी पर मारे ना तो आवाज हम तक पहुंच जाती है। और याद रखना,
चालाकी दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना हम तुम्हारे बाप हैं। देखिए, वो किसी डॉक्टर की कंप्लेंट पर इंक्वायरी करने आ गया था। मैंने या मेरे परिवार में से किसी ने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया। जानता हूँ, तभी तुम्हारा पोता जिंदा है। रुपयों का इंतजाम कब तक हो जाएगा? परसों तक हो जाएगा, जरूर। ठीक है, परसों दिन के 12 बजे हमारे फोन का वेट करो। जी। क्या हो बाबा? करण, कुछ तो बोलो। मैम साहब, वो हमारे बारे में पल पल की खबर रखते हैं, इसलिए बेटा बेहतर यही होगा कि वी फॉलो द प्लान स्ट्रिक्टली। मैं देखता हूँ। अली भाई, बड़ी देर कर दी अली भाई। आओ। हाँ पुत्रा, काम हो गया ना? जी बाबा, हो गया। सारी रकम 500 रुपए के नोटों में है। सब वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? प्रॉब्लम तो हुई थी बाबा थोड़ी सी, बट बैंक मैनेजर्स को कन्विंस करने के लिए थोड़ी छोटी कहानियां करनी पड़ी, बट आफ्टर ऑल कामयाबी मिली। बेटा, कामयाबी अभी का मिली है। पापा अभी चलना चाहिए। अभी तो 3 घंटे बाकी है बेटा। हाँ पापा, लेकिन कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है, एनीथिंग कैन हैपन। सही। ठीक है, तो फिर लेट्स गेट रेडी। पापा, मैं आशु को लेने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हमारी तरफ से कोई भी चला जाए, आप दोनों चले जाओ। लेकिन पापा, वो हम बाबा क्या है ना कि किडनैपर्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पैसा लेकर के एक ही आदमी आएगा, तो राहुल जाना चाहता है तो राहुल। ठीक है पुत्र, तू चला जा। पापा, लेकिन पम्मी भी मेरे साथ जाएगी। पम्मी? मम्मी क्यों? अली भैया, ऐसा है पापा के मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं होगी, मुझसे दूर होगी, वो लोग उसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं उसे इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो कम से कम आप लोगों को इन्फॉर्म करने वाला कोई तो होगा कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, इसलिए और कोई रीजन नहीं है। ठीक बात है बाबा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकल जी, हाँ जी। आपको आंटी जी ने बुलाया। हाँ जी, अभी आया हूँ। जी। तुम सब लोगों के साथ चीज करोगे तो नहीं आना चाहते।